हेलो, हाय, नमस्ते। मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। और ठंडी पड़ रही है, ठंडी तो पड़ ही रही है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आप लोग देते रहिएगा, क्योंकि अगले ही महीने यानी कि उसके अगले महीने बोर्ड का एग्जाम देना है। तो पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। किसका जीवन परिचय? तुलसीदास जी का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, ये जरूर ही पेपर में आता है। तो इनके जीवन परिचय को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही अच्छे से हमने कहानी की तरह यहाँ पे इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। बहुत बड़ा भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ में समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या इसमें याद होनी चाहिए। ठीक है, याद तो हमें पूरा करना है, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं उसे मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को बताऊंगी। जो पहले याद हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नोट्स में अपने लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद इसे आप लोग अपने नोट में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जीवन परिचय में हमें मेन पॉइंट क्या याद रहना चाहिए। संक्षिप्त परिचय हम पहले देख लेंगे उनका संक्षिप्त में। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था और संवत के हिसाब से 1589 विक्रम संवत में इनका हुआ था। ये है इनका जन्म। वैसे इन लोगों का एकदम, इन लोगों का नहीं, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों का जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, मत दिए रहते हैं कि नहीं इस समय नहीं इस समय हुआ था। तो फिलहाल में ये वाला जो डेट है ये हाईलाइटेड है, तो जिसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1532 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत क्या था? 1589। ठीक है, उसके बाद अब जन्म स्थान के बारे में इनकी क्या धारणाएं हैं, क्या मत है? जन्म स्थान, तो कुछ लोगों का ये मत है कि इनका जन्म जो है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, एक तो मत ये है बांदा जिले के राजापुर गांव में, और एक मत ये था कि इनका जन्म जो है वो एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। सोरो नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये दो और भी मत है, मतलब दो मत यहाँ पे हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में 1589 विक्रम संवत में हुआ था। और इनका जन्म स्थान के विषय में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि बांदा जिले के राजापुर के गांव में इनका जन्म हुआ था, और कुछ लोगों का मत है कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और क्या था कि तुलसी जी के माता का नाम क्या था? माता का नाम था हुलसी। हुलसी इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ये था तुलसी जी के पिताजी का नाम, यानी पापा का नाम। चूंकि तुलसी जी जो है कुछ ऐसे ही नक्षत्र में कह सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था कि उन्हें होता है ना एक चीजें कि लोग बोलते हैं कि नहीं ये अपशगुन है, ये सही नहीं है। तो ऐसे नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और ऊपर से ये कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके कारण जन्म होते ही इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था, त्याग दिया। ठीक है, जन्म के बाद ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ।
उसके बाद क्या हुआ कि 29 साल के जब ये हुए तुलसी जी, 29 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। अब इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली। 29 वर्ष की उम्र में तुलसी जी का विवाह हुआ। इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। दीनबंधु की ये पुत्री थी, यानी बेटी। दीनबंधु, रत्नावली के पिताजी का नाम था दीनबंधु। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद तुलसी जी जो है वो थोड़े से मूर्ख थे। थोड़े से क्या मतलब, वो उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। तो एक बार जो है वो मायके चले गए थे, अपने पत्नी के मायके चले गए थे उनसे बिना पूछे। तो जिसके कारण उनकी पत्नी जो है वो नाराज हो गई और तुलसी जी को बहुत ही डांटा कोसा कि ये ऐसी बुद्धि है आपकी, ये क्या करते हो, बिना पूछे ही चले आते हो। ये सारी बातें तुलसी जी को उनकी पत्नी ने, यानी रत्नावली ने, ये सारी बात उनको बोली। तो वो बात जो है ना तुलसी जी के एकदम दिल पे लग गया। कहते हैं ना एकदम गहराई में चला गया उनकी बातें। उन्होंने वो चीजें होती है ना, हर्ट हो गए। वो तुलसी जी हर्ट हो गए अपनी वाइफ की बातों से। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, ये फैसला किया कि अब वो सन्यास ले लेंगे, यानी कि अब वो सन्यास धारण करके सब कुछ छोड़ छाड़ के और फिर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अपनी पत्नी के डांटने के बाद, फटकारने के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया। और सन्यास लेने के बाद से ही उन्होंने अपनी रचनाएं शुरू की। तो उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी? रामचरितमानस। सोचिए, पत्नी के डांटने पर तुलसी जी ने रामचरितमानस का रचना कर दिया। इतनी पावर है। और उन्होंने दोहावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और कवितावली। यानी कि तुलसीदास जी किसके भक्त थे? श्री राम के भक्त थे। राम जी का वो गुणगान करने लगे सन्यास जब उन्होंने धारण किया था। चित्रकूट और काशी और अयोध्या में, ये इधर उधर मतलब ये सारी धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ पे वो जा जाकर ये सारी चीजें उन्होंने, मतलब रचनाएं उन्होंने की। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में तुलसी जी का देहावसान हो गया, यानी कि वो इस स्वर्ग की प्राप्ति हुई उन्हें 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा जीवन परिचय उनका बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ हमने मेन पॉइंट आपको बता दिया। अब उसके बाद इसे लिखना कैसे है हम अपने नोट्स से एक बार पढ़ देते हैं, उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए अब हमारी कॉपी से देख लेते हैं। सबसे पहले है, ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से कि जीवन परिचय, हम जिनका भी जीवन परिचय लिखना है हमें इसे बड़ा करके हम हाईलाइटेड लिखेंगे। यहाँ ब्लैक पेन से जीवन परिचय डालेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, यहाँ हमने रेड पेन से लिख दिया है। रेड पेन का यूज नहीं करिएगा, ब्लैक पेन से यानी हाईलाइट करके इसे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, सन 1532 ईस्वी या संवत 1589 विक्रम में हुआ था। में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में भी मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया था इन्हें। इनका जीवन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ।
एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ भैया? पत्नी ने तो खूब अच्छे से डांट लगाई और इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया और ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। इनकी मृत्यु सन 1632 ईस्वी संवत 1680 विक्रम के लगभग में हुई थी। मृत्यु का भी कंफर्म नहीं है इनका कि मतलब कब हुआ था, और जन्म का भी। ठीक है। और उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या थी? श्री रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली और इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा जीवन परिचय अच्छे से समझ लिया एकदम से तुलसीदास जी का। आशा करते हैं आप लोग ना ये पूरा वीडियो इंड होते होते आप लोगों को ये पूरा लर्न भी हो गया होगा। ठीक है। तो कमेंट में बताएं कि किसको किसको लर्न हो गया ये जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर लर्न करिएगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।